संपन्न परिवार की बेटी बनी कोठेवाली। ऐसी है गंगूबाई काठियावाड़ी की दर्द भरी कहानी। गंगूबाई का जन्म 1939 में हुआ था और असली नाम गंगा हरजीवन दास था, जो गुजरात के कठियावाड़ में रहती थी। गंगूबाई का परिवार बड़ा ही संपन्न परिवार था, लेकिन गंगा के सपने कुछ और थे। गंगूबाई, जो पहले गंगा हरजीवन दास के नाम से जानी जाती थी। गंगा का परिवार धनाढ्य था। उसके पिताजी की एक दुकान थी। उस दुकान पर उनके पिताजी ने एक नया अकाउंटेंट रखा था। वो अकाउंटेंट बॉम्बे रहा हुआ था। अकाउंटेंट का नाम रमणीक लाल था। गंगा पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ अपने मन में एक सफल अभिनेत्री का सपना पाले हुए थी। उसे बस कैसे भी करके बॉम्बे जाना था और अपना सपना पूरा करना था। जैसे ही उसे ये पता चला कि उसके पिता ने एक नया बाबू रखा है और वो बॉम्बे भी रह चुका है, तो उसके मन में रमणीक लाल से दोस्ती करने का विचार आया। गंगा ने रमणीक से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार इतना हो गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब गंगा ने अपने पिता को यह बात बताई कि वो और रमणीक दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो उनके पिताजी ने साफ शब्दों में मना कर दिया। लेकिन प्यार के आगे किसी की भी नहीं चली, तो पिता के शब्द भी कैसे चल सकते थे। दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। कठियावाड़ जैसे छोटे से गांव की रहने वाली लड़की में पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो भागकर शादी कर लेगी। लेकिन जो भी था उसके मन में, उसने रमणीक के साथ भागकर शादी कर ली और सीधा बॉम्बे को निकल गए। बॉम्बे यही वो जगह जहां गंगा अपना सपना पूरा करने के लिए कब से आना चाहती थी, और वो शादी करके बॉम्बे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। गंगा को अपने पति का चेहरा धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। जब जेब में पैसे ना हो तो आदमी टूट जाता है, और वो ही रमणीक के साथ हो रहा था। बॉम्बे तो भागकर आ गए, लेकिन आगे पूरी जिंदगी निकले कैसे। हाथ में नौकरी नहीं और रहने को छत नहीं। इस सोच में आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रमणीक ने केवल 500 रुपयों में अपनी पत्नी गंगा को मुंबई के एक मशहूर स्थान रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा के एक कोठे वाली को बेच देता है। रमणीक गंगा को कहता है कि काम ढूंढने के लिए बॉम्बे से बाहर जा रहा है, इसलिए कुछ दिन वो अपनी मौसी के साथ उनके घर पर रहना। काम मिलने के बाद मैं तुझे मौसी के घर से ले जाऊंगा। रमणीक ने जो कहा गंगा वैसे वैसे करती रही। उसे क्या पता था कि वो रमणीक के मौसी का घर नहीं, बल्कि एक वेश्यालय है। कुछ दिन रहने के बाद उसे पता चल गया कि रमणीक उसे कभी भी लेने नहीं आएगा, और अब इस हालत के बाद वो अपने गांव भी नहीं जा सकती हैं। फिर बेमन से रहने वाली गंगा ने इस वेश्यालय को ही अपना घर मान लिया। जब से गंगा उस कोठे पर आई थी, तब से ही वो चर्चे में थी। उसे वहाँ सब गंगू कहकर बुलाते थे। गंगू का कोठा कमाठीपुरा में पड़ता था, और वहाँ का एक खूंखार गुंडा जिसका नाम शौकत खान था, उसे भी जब पता चला कि कोठे में एक नई लड़की आई है और बहुत ही सुंदर है, तो अगले दिन वो कोठे में पहुंचकर गंगा को घसीटते हुए उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाता है। उसे नोचता है, मारता है और पीटता भी है। उसके ऊपर बिना पैसा दिए भी चला जाता है। पहली बार तो गंगा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी बार भी जब उसके साथ ज़बरदस्ती करी
तो उसने ठान लिया कि वो शौकत खान को सज़ा दिलवा कर रहेगी। अपने आसपास से पता किया तो उसे उसका नाम और उसके मालिक करीम लाला का नाम मालूम हुआ। करीम लाला के अड्डे पर पहुंचकर न्याय की गुहार की। पहली बार किसी महिला ने करीम लाला से ऐसे बेखौफ होकर न्याय की मांग की थी। करीम लाला ने उसे आश्वासन दिया कि अगली बार शौकत आए तो मुझे बताना, मैं उसका इलाज कर दूंगा। इस आश्वासन पर गंगा ने करीम लाला के हाथ में एक धागा बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। तीसरी बार जब शौकत कोठे पर आया तो करीम लाला भी खबरी की खबर सुनकर पहुंच गया था। करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। साथ में ये ऐलान कर दिया कि गंगू मेरी मुँह बोली बहन है। इसके साथ किसी ने भी आज के बाद ज़बरदस्ती की तो अपनी जान गंवा बैठोगे। उस घटना के बाद से गंगूबाई बन गई। गंगूबाई का दबदबा इतना हो गया कि कमाठीपुरा का वो कोठा उसके नाम कर दिया गया। फिर अपने दबंग अवतार के साथ उसने कोठे में काम करने वाली वेश्याओं के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। गुंडे उस कोठे में आने से डरने लगे थे। वेश्याओं के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। बिना अपनी मर्जी के आई लड़कियों को वो अपने कोठे में नहीं रखती थी। कोठे पर रहने वाली लड़कियों के लिए गंगूबाई गंगू माँ थी। उनके हक की बात करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी। गंगूबाई का धमाका इतना था कि कमाठीपुरा में कोई भी काम उसके पूछे बिना नहीं होता था। मतलब कि कोई भी छोटा सा काम करने के लिए उसके कोठे तक आना पड़ता था। इसी थाक को बनाने के लिए उसे किसी ने राजनीति में उतरने को कहा। उसका भाषण सुनने के लिए पूरा आज़ाद मैदान भर गया था और 1960 के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर उनके भाषण का कवरेज था। भाषण भी दमदार दिया था। उस भाषण से पूरा बॉम्बे थर्रा गया था। गंगूबाई की मृत्यु साधारण तरीके से ही हुई थी और जब इनकी मौत हुई थी तब पूरे भारत के कोठों में मातम छा गया था। आज भी किसी भी कोठे में चले जाएंगे तो गंगूबाई की तस्वीर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वैश्यालय वाले इन्हें अपना भगवान मानते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।